नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक डिलीवरी बॉय बारे में है। रात की डिलीवरी करते करते मैं ऐसे पतों तक पहुंच गया जो मैप में थे ही नहीं, जहां दरवाजे ज्यादा थे और बाहर निकलने का रास्ता कम। तो आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात के 9 बज चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी ऑर्डर चमक रहा था। लोकेशन शहर से बाहर, पुरानी कॉलोनी, ब्लॉक 13। नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक नंबर और नोट में एक लाइन, दरवाज़ा खटखटाना मत, घंटी भी नहीं। मैंने हल्की हंसी में खुद से कहा, अजीब लोग हैं, पर ऑर्डर तो ऑर्डर होता है। मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। दिन रात शहर की गलियों में घूमना मेरी जिंदगी बन चुका है। लोग खाना मंगाते हैं, मैं पहुंचाता हूं। ज्यादातर चेहरे मुझे याद नहीं रहते, पर उस रात का रास्ता, वो कॉलोनी, आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। वो रास्ता। जैसे ही शहर की आखिरी स्ट्रीट लाइट पीछे छूटी, अंधेरा घना होने लगा। सड़क संकरी थी, दोनों तरफ सूखे पेड़, ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें जलाकर छोड़ दिया हो। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती तो थी, पर लगता था जैसे अंधेरा वापस मुझे घूर रहा हो। हवा चल रही थी, पर उसमें ठंड नहीं थी, उसमें बदबू थी, सड़ी हुई मिट्टी जैसी, या पुराने बंद कमरों जैसी। मैंने हेलमेट थोड़ा ऊपर किया और तेज सांस ली। बस डिलीवरी है, 5 मिनट, फिर वापस। ब्लॉक 13। कॉलोनी का बोर्ड टूटा हुआ था। ब्लॉक 13 में से 1 और 3 के बीच गहरी खरोंचें थीं। यहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। घर, अगर उन्हें घर कहा जा सके, सभी एक जैसे, बिना रंग, बिना खिड़कियों के, जैसे किसी ने सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी हों और बाकी सब भूल गया हो। जीपीएस ने आवाज दी, आप अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, पर सामने कोई इंसान नहीं था। ऑर्डर। मैं बाइक से उतरा, बैग से पैकेट निकाला। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई, धीमी, खरखराती हुई, घर नंबर 13, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, सर बाहर आ जाइए, नियम। कॉल कट गई और उसी पल मेरे सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का अंधेरा। दरवाजे के भीतर रोशनी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि कुछ दिखे ही नहीं। अंधेरा जीवित लग रहा था। मैंने अंदर कदम रखा। धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे हाथ से पैकेट लगभग गिर ही गया था। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजा खोला, पर वहां अब दीवार थी, सीमेंट की ठंडी दीवार। आवाजें। अंदर से चलने की आवाज आई, नंगे पैरों की, छप छप छप। मैंने कहा, सर आपका ऑर्डर। मेरी आवाज खुद मुझे डरावनी लगी। कोई जवाब नहीं। फिर सामने से आवाज आई, देरी हो गई। पहली झलक। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, लंबी, असामान्य रूप से पतली। चेहरा था, पर आंखें नहीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से पैकेट आगे किया। उसके हाथ मेरे हाथ से छुए, बर्फ जैसे ठंडे। उसने पैकेट लिया और बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। समझ में आने लगा था। मैं पीछे हटने लगा, पर जमीन चिपचिपी थी। पैर फिसला, मैं गिर पड़ा। अंधेरे में चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। डिलीवरी। और एक। रात का। मुझे समझ आ गया, ये कॉलोनी खाली नहीं थी। यहां लोग नहीं रहते थे, यहां कुछ और रहता था। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। हाथ में अभी भी बैग की पट्टी फंसी हुई थी। मेरी सांस तेज थी, पर आसपास की हवा जैसे सांस ले ही नहीं रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो मुझे देख रहा था। फुसफुसाहटें। दीवारों से, जमीन से, छत से आवाजें आ रही थीं। रात का ऑर्डर। वापसी नहीं होती। जो अंदर आया वो यहीं रहा। मैंने कान बंद कर लिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ डिलीवरी करने आया हूं। मेरी आवाज खुद मुझे बहुत छोटी लगी। वो आकृति फिर सामने आई। वो बिना आंखों वाली आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था।
जैसे वो मेरी धड़कनें सुन रही हो। उसके मुंह से कुछ काला टपक रहा था। खून नहीं था, वो छाया जैसी कोई चीज थी। उसने कहा, हर रात कोई आता है और हर रात कोई यहीं रह जाता है। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। भागने की कोशिश। मैंने अचानक हिम्मत की, जमीन से उठकर दूसरी दिशा में दौड़ा। मेरे पैर फिसल रहे थे, जैसे फर्श पर कीचड़ नहीं, यादें बिछी हों। हर कदम पर किसी का चेहरा दिखता, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी कोई लड़की। सबकी आंखें खाली थीं। कमरों की सच्चाई। मैं एक कमरे में घुस गया। अंदर पुराने डिलीवरी बैग पड़े थे, टूटे हुए हेलमेट, जले हुए मोबाइल। हर बैग पर एक ही लोगो, डिलीवरी कंपनी का, मेरी कंपनी का। मेरे हाथ कांपने लगे। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं गया। मोबाइल। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन ऑन थी, नेटवर्क पूरा था, पर कोई कॉल नहीं लग रही थी। मैसेज बॉक्स अपने आप खुला और टाइप होने लगा, अगला ऑर्डर तुम्हारा है। मैंने मोबाइल फेंक दिया, पर वो जमीन पर गिरकर भी वाइब्रेट करता रहा। सच्चाई का एहसास। मुझे समझ आने लगा था, ये जगह डिलीवरी वालों को बुलाती थी, जो अकेले हों, जो जल्दी में हों, जो सवाल न करें। रात का आखिरी ऑर्डर, ब्लॉक 13। मैं कोई पहला नहीं था। अचानक रोशनी। तभी एक माचिस जली। कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिंदा। उसकी आंखों में डर था, पर पागलपन नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर बाहर जाना है तो दरवाजे से नहीं। मैंने पूछा, तो कैसे? उसने मेरी तरफ देखा, जो आए हैं उनके रास्ते से। नीचे का रास्ता। उसने फर्श पर इशारा किया। वहां एक जाल था, लोहे का। नीचे से हवा आ रही थी, सामान्य हवा, जिंदगी वाली। मैं झुका। नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां रास्ता था। पीछे से आवाज। तभी वो आकृति चीखी। इस बार उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। दीवारें हिलने लगीं। कोई नहीं जाता, कोई नहीं बचता। बूढ़े ने मुझे धक्का दिया। अब या कभी नहीं। गिरना। मैं जाल में कूद पड़ा। पीछे से ठंडी उंगलियां मेरे पैर छू गईं। मैं चीखा, पर आवाज अंधेरे में दब गई। मैं गिरता गया, लंबा, बहुत लंबा। बेहोशी से पहले। गिरते गिरते मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक सवाल था, अगर मैं बच गया तो क्या मैं वही रहूंगा जो अंदर आया था? और फिर सब काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो दर्द नहीं था, वो था खालीपन। ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर के अंदर हूं ही नहीं, जैसे कोई और मेरे भीतर बैठकर मेरी सांसें चला रहा हो। अजीब जगह। मैं जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ धुंध थी, घनी, भारी और अजीब तरह से चुप। न ऊपर कुछ दिख रहा था न नीचे, सिर्फ एक सीलन भरी गंध। मैंने उठने की कोशिश की, पैर कांप रहे थे, पर शरीर चल रहा था। मतलब मैं जिंदा था। अपने हाथों को देखा। मैंने अपने हाथ सामने किए। हाथ मेरे थे, पर त्वचा पर हल्की सी काली नसें उभरी हुई थीं, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर फैल रही हो। मैंने जोर से सांस ली। सीने में हवा गई, पर दिल की धड़कन बहुत धीमी थी। आवाजें फिर से। धुंध के अंदर से धीमी आवाजें आने लगीं। वो लौट आया, पूरा नहीं, कुछ छूट गया है अंदर। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर आवाजें बिल्कुल पास थीं, मेरे कानों के अंदर। चलना शुरू किया। यहां खड़े रहना मुझे और डरावना लगा। मैंने एक दिशा में चलना शुरू किया। हर कदम पर धुंध थोड़ी सी हटती, फिर वापस आ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मुझे आगे जाने दे रही हो, पर पूरी तरह नहीं। शहर की झलक। कुछ दूर जाकर धुंध पतली होने लगी, और फिर मैंने सड़क देखी, पहचानी हुई। वही रास्ता जिससे मैं रोज डिलीवरी करता था। दुकानें, खंबे, टूटा हुआ पोस्टर, सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी कुछ गलत था। लोग, पर अजीब। सड़क पर लोग चल रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है मैं बाहर आ गया। मैंने एक आदमी को रोका, भाई साहब। वो मेरे सामने रुका, मेरी बात सुने बिना बस मुझे देखने लगा। उसकी आंखें बहुत देर तक नहीं झपक रही थीं। उसके पीछे बाकी लोग भी रुक गए,
सब मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में कुछ था। उनकी आंखों में डर नहीं था, उलझन भी नहीं। उनकी आंखों में था पहचान, जैसे वो मुझे जानते हों, जैसे मैं उनमें से एक हूं। डिलीवरी बैग। तभी मुझे कंधे पर वजन महसूस हुआ। मैंने पीछे देखा। मेरा डिलीवरी बैग वापस मेरे कंधे पर था। मैंने उसे उतारा, अंदर झांका। कोई खाना नहीं था, सिर्फ एक पर्ची। अगला ऑर्डर तैयार है। मोबाइल फिर जिंदा। मेरी जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैं डरते डरते देखा। स्क्रीन पर वही ऐप खुला था। नया ऑर्डर, लोकेशन वही शहर, समय अभी। मैंने कैंसिल बटन दबाया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। फिर एक मैसेज आया, कैंसिल का विकल्प हटाया जा चुका है। समझ में आने लगा। मैं बाहर तो आ गया था, पर पूरा नहीं। ब्लॉक 13 मेरे साथ कुछ भेज चुका था, या शायद मुझे वापस भेजा था। शीशे में सच्चाई। मैं पास की दुकान के शीशे के सामने गया, खुद को देखा। चेहरा मेरा था, पर आंखों के नीचे गहरी काली परछाइयां। और जब मैंने पलक झपकाई, तो एक पल के लिए शीशे में मेरी आंखें खाली थीं, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने वहां देखी थी। वही बूढ़ा। अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, देख लिया? मैं पलटा। वही बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था, पर अब वो और बूढ़ा लग रहा था। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। अधूरी वापसी। मैंने पूछा, मैं बाहर आ गया हूं ना? उसने सिर हिलाया। शरीर आया है, पर सब कुछ नहीं। मेरे गले में कुछ अटक गया। तो बाकी कहाँ है? उसने मेरी आंखों में देखा, ब्लॉक 13 में, और वो उसे छोड़ता नहीं। वॉर्निंग। उसने कहा, अब तुम देख पाओगे, वो लोग भी जो लौटे हैं। मैंने पूछा, तो उनका क्या हुआ? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। वो आज भी डिलीवरी कर रहे हैं। अंत की शुरुआत। मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन फिर आया, ऑर्डर पिकअप करें। मेरे हाथ अपने आप बाइक की तरफ बढ़ गए। मैं रोकना चाहता था, पर शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। ब्लॉक 13 मुझसे दूर था, पर अब मेरे अंदर था। मेरे हाथ बाइक के हैंडल पर थे, और मुझे याद नहीं कि मैंने चाबी कब घुमाई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। उसकी आवाज आज अलग लग रही थी, जैसे वो मेरी नहीं, किसी और की आज्ञा मान रहा हो। रास्ता जो खुद चुनता है। मैंने एक्सीलरेटर नहीं दिया, फिर भी बाइक आगे बढ़ने लगी। सड़क वही थी, पर मोड़ मेरे रोज वाले नहीं थे। जीपीएस चालू नहीं था, फिर भी हर टर्न बिल्कुल सही। मुझे एहसास हुआ, अब मैं डिलीवरी नहीं कर रहा था, मुझसे डिलीवरी करवाई जा रही थी। वो लोग। एक चौराहे पर बाइक अपने आप रुकी। सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे। तीनों के कंधे पर डिलीवरी बैग। उनके चेहरे थके हुए थे, पर आंखें बिल्कुल खाली। मैं उन्हें देखता रह गया। उनमें से एक ने कहा, तू नया है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। दूसरा बोला, डर मत, अभी शुरुआत है। सच्चाई। मैंने पूछा, तुम लोग कब से? पहले ने हंसने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। समय यहां चलता नहीं। तीसरे ने कहा, जिस रात अंदर गए थे, वही रात आज तक चल रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनका ऑर्डर। उनमें से एक ने अपना बैग खोला। अंदर खाना नहीं था, अंदर थे पुराने मोबाइल, चाबियां, घड़ियां। वो बोला, हम लोगों की आखिरी चीजें पहुंचाते हैं। मैंने पूछा, किसके लिए? तीनों एक साथ बोले, उनके लिए जो अभी तक पहुंचे नहीं। जगह बदलती है। अचानक आसपास की दुकानें धुंधली होने लगीं। लोग गायब। सड़क लंबी होती गई। लाइटें बुझ गईं। वही गंध, सीलन और सड़न, ब्लॉक 13 की। दूसरी कॉलोनी। हम एक और कॉलोनी में थे। यहां घर नहीं थे, यहां दरवाजे थे, सैकड़ों। हर दरवाजा अलग रंग का, पर सब पर एक ही नंबर, 13। मेरा दरवाजा। उनमें से एक ने इशारा किया, आज तेरा पहला है। मैंने देखा, एक दरवाजा हल्का सा कांप रहा था। उस पर मेरे हाथ के निशान थे, जैसे मैं पहले भी उसे छू चुका हूं। अंदर झांका। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था। बीच में एक आदमी बैठा था। वो फोन पर बात कर रहा था। हाँ भैया, बस आखिरी ऑर्डर है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मैं था। खुद को देखना। वो आदमी मेरी तरह दिखता था। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे कपड़े, पर उसकी आंखों में अभी डर नहीं था। वो अंदर जाने वाला था। मैं चिल्लाया, मत जा, पर आवाज उस तक नहीं पहुंची।
चक्र। पीछे से आवाज आई, हर कोई खुद को पहुंचाता है। दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे सामने नया दरवाजा खुला। बूढ़ा फिर आया। बूढ़ा आदमी दरवाजों के बीच खड़ा था। उसने कहा, अब समझा? मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब कैसे रुकेगा? उसने जवाब दिया, जब कोई ऑर्डर पूरा करने से इनकार करेगा। इनकार की कीमत। मैंने कहा, तो मैं मना कर दूंगा। बूढ़े की आंखें पहली बार घबराईं। तब ब्लॉक 13 खुद आएगा। ब्लॉक 13 की मौजूदगी। अचानक हर दरवाजा एक साथ हिलने लगा, दीवारें फटने लगीं, अंधेरा बहने लगा, और मैंने महसूस किया कोई बहुत बड़ा, बहुत पुराना मुझे देख रहा था। आखिरी विकल्प। मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, डिलीवरी स्वीकार करें। यस, नो। मेरी उंगली कांप रही थी। अगर यस तो मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा, अगर नो तो। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। सिर्फ मेरी सांसें थीं, और मेरी उंगली अब भी स्क्रीन पर रुकी थी। ब्लॉक 13 मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मेरी उंगली मोबाइल की स्क्रीन पर कांप रही थी। यस, नो। दोनों शब्द सिर्फ ऑप्शन नहीं थे, वो दो रास्ते थे। एक जिसका अंत मुझे दिख रहा था, दूसरा जिसका अंत शायद कोई नहीं था। मेरे चारों तरफ सब कुछ जमा हुआ था। दरवाजे नहीं हिल रहे थे, आवाजें नहीं थीं, हवा भी नहीं चल रही थी। बस मैं था और स्क्रीन। और तभी एक आवाज गूंजी, न बाहर से न अंदर से, हर जगह से। डिलीवरी स्वीकार करो। ब्लॉक 13 की आवाज। अब ये फुसफुसाहट नहीं थी, ये आदेश था। आवाज पुरानी थी, भारी, जैसे दीवारें बोल रही हों। तुम भाग नहीं सकते, तुम लौट चुके हो। मेरे सीने में कुछ सिकुड़ने लगा। यादें जो मेरी नहीं थीं, मेरे दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। अलग अलग लोग, अलग अलग चेहरे, सब डिलीवरी बैग के साथ, सब ब्लॉक 13 के अंदर जाते हुए। उनकी चीखें मेरी चीखें बन गईं। उनका डर मेरे अंदर भरने लगा। मैंने नो दबाने की कोशिश की। मेरी उंगली आगे नहीं बढ़ी, जैसे किसी ने मेरी नसों को पकड़ रखा हो। तुम पहले ही आधे हमारे हो। आवाज फिर गूंजी। मेरे सामने सैकड़ों दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी थी। कोई भूला हुआ, कोई लापता, कोई जिसे ढूंढा गया पर मिला नहीं। और उन सब के बीच एक दरवाजा अलग था। दरवाजा शून्य। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस मेरे दिल की धड़कन के साथ हल्का हल्का कांप रहा था। बूढ़ा आदमी मेरे पास आ खड़ा हुआ। यही आखिरी रास्ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये वो दरवाजा है जो अंदर नहीं ले जाता। मैंने पूछा, तो कहाँ ले जाता है? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। बाहर, लेकिन अकेला। मेरे गले में कुछ अटक गया। मतलब? ब्लॉक 13 तुम्हें जाने देगा, पर जो तुम्हारे अंदर है वो नहीं जाएगा। अंदर की चीज। उसी पल मेरे सीने में तेज जलन हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ हिल रहा हो, कुछ जाग रहा हो। मैंने अपना सीना पकड़ा। मेरी सांसें भारी हो गईं। शीशे का सच। एक दरवाजा शीशे में बदल गया। मैंने उसमें देखा। मेरा चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। आंखों के नीचे गहराती परछाइयां, और आंखों के अंदर वो खालीपन। ब्लॉक 13 का निशान। बूढ़ा, आखिरी चेतावनी। बूढ़ा बोला, अगर यहां से गए तो तुम दूसरों को भी देख पाओगे, और शायद खुद को रोक ना पाओगे। मैंने पूछा, और अगर नहीं गया तो? उसकी आवाज कांप गई, तो तुम दरवाजा बन जाओगे। दरवाजा बनना। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ दरवाजों पर मानव आकृतियां उभरी हुई थीं। हाथ, चेहरे, चीखें, सब जमे हुए, जैसे किसी को दीवार में कैद कर दिया गया हो। मोबाइल पर आखिरी सेकंड। मोबाइल फिर चमका। यस, नो। ब्लॉक 13 अब चुप था। वो मेरा फैसला देखना चाहता था। मैंने आंखें बंद की। एक पल के लिए माँ का चेहरा याद आया। खुद की पुरानी जिंदगी, वो साधारण रास्ते। दरवाजा शून्य। मैंने उंगली नो पर रखी और दबा दिया। प्रतिक्रिया। धरती हिली, दरवाजे चीखे। ब्लॉक 13 पहली बार गुस्से में दहाड़ा। तुम लौटोगे। मेरे पैरों के नीचे दरवाजा शून्य खुल गया।
अंधेरा नहीं था, वहां रोशनी थी। गिरना फिर से। इस बार हवा थी, आवाज थी और दर्द भी। मैं चीखा, मैं जोर से जमीन पर गिरा, इस बार ठंडे सीमेंट पर। घुटनों में दर्द था, हथेलियां जल रही थीं। दर्द असली था, मतलब मैं सच में बाहर था। वही शहर पर बदला हुआ। मैं उठा, चारों तरफ शहर था, चलती गाड़ियां, हॉर्न, दुकानों की रोशनी, सब कुछ सामान्य। पर मुझे पता था, कुछ ठीक नहीं है। हवा में ब्लॉक 13 की वही गंध थी, हल्की पर मौजूद। लोग जो दिखने लगे। मैं सड़क किनारे खड़ा था, लोग मेरे पास से गुजर रहे थे। पहले सब सामान्य लगे, फिर मेरी आंखों ने कुछ अलग देखना शुरू किया। कुछ लोगों की परछाई उनके साथ नहीं चल रही थी, कुछ की आंखें पल भर के लिए खाली हो जाती थीं, और कुछ लोग मुझे देखकर रुक जाते थे। पहला सामना। एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो ऑफिस की ड्रेस में था, सामान्य, पर उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा मुड़ी हुई थी। उसने धीमे से कहा, तू भी अंदर गया था ना? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर तू भी देख सकता है। सच का प्रतिबिंब। वो मुझे एक शीशे वाली दुकान के सामने ले गया, बोला, देख। मैंने शीशे में देखा, मेरा चेहरा, दोनों की परछाई नजर आ रही थी। पर मेरे पीछे एक और परछाई थी, लंबी, पतली, बिल्कुल वैसी जैसी ब्लॉक 13 में थी। वो मेरे साथ थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर शीशे में देखा, वो परछाई मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। मेरी सांस अटक गई। बूढ़े की बात याद आई, जो तुम्हारे अंदर है वो नहीं जाएगा। अब समझ आया, मैं अकेला नहीं लौटा था। मासूम ऑर्डर। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। नया ऑर्डर। इस बार लोकेशन शहर के बीचों बीच थी। नाम लिखा था, मां के लिए दवा। मैंने राहत महसूस की। शायद ये सामान्य डिलीवरी थी। रास्ते में अजीब एहसास। जैसे जैसे मैं लोकेशन के करीब पहुंचा, वो परछाई और साफ होने लगी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदलने लगे। कुछ बच्चों ने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया। घर का सच। मैं एक पुराने घर के सामने रुका। दरवाजा खुला था। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा। अंधेरा नहीं था, पर हवा ठंडी थी। मां की आंखें। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी थी, कमजोर। मैंने दवा आगे बढ़ाई। उसने मेरी तरफ देखा और कांपने लगी। तू तू उसे लेकर आया है? मैं घबरा गया। किसे? उसने मेरी तरफ नहीं, मेरे पीछे देखा। उसे? परछाई का हरकत करना। मेरी परछाई दीवार से अलग हो गई। वो धीरे धीरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। बूढ़ी औरत जोर से चीखी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। पहली बार नियंत्रण। मुझे गुस्सा आया, डर से ज्यादा। नहीं, मैंने जोर से कहा। परछाई रुक गई। पहली बार। वो मुड़ी, मेरी तरफ देखा और पीछे हट गई। कीमत। मेरे सीने में तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। परछाई मेरे पैरों में वापस घुस गई। औरत की चेतावनी। बूढ़ी औरत हांफते हुए बोली, तू रास्ता है और रास्ते बंद नहीं होते। उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं नहीं जानता वो सोई या एहसास। मैं बाहर निकला। हवा भारी थी। मुझे समझ आ गया, ब्लॉक 13 अब सीधे नहीं आएगा, वो मुझे बीच का जरिया बनाएगा। नया मैसेज। मोबाइल पर एक नया नोट आया, अच्छा काम, अगली डिलीवरी के लिए तैयार रहो। मैसेज के नीचे एक छोटा सा चिन्ह था, 13। उस रात के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की। मैंने सोचा, अगर मैं कम डिलीवरी करूं, दिन में करूं, भीड़ में रहूं, तो शायद वो परछाई शांत रहे। दिन का धोखा। दिन की रोशनी में सब सामान्य लगता था। लोग हंसते, गाड़ियां दौड़ती, जिंदगी चलती रहती। पर मुझे पता था, वो मेरे साथ ही थी। धूप में भी मेरी परछाई 1 सेकंड देर से हिलती। छुपाने की कोशिश। मैं आईने में खुद को देखता रहता। आंखें सामान्य थीं, पर कभी-कभी पलक झपकाते ही अंदर कुछ और दिख जाता। मैंने लोगों से नजरें चुरानी शुरू कर दी। पहला दिन का ऑर्डर। दिन का पहला ऑर्डर एक स्कूल के पास था, सामान्य। मैंने राहत की सांस ली। देखा, सब ठीक है। पर जैसे ही मैं स्कूल गेट के पास पहुंचा, मेरे सीने में हल्की जलन हुई। बच्चों की नजर। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे। एक बच्चा अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसकी हंसी रुक गई। वो पीछे हट गया, फिर बोला, अंकल, आपके पीछे कोई है? घबराहट।
मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। पर बाकी बच्चे भी अब मुझे देख रहे थे। एक बच्ची रोने लगी। टीचर दौड़ कर आई। चेतावनी। टीचर ने मुझसे दूरी बना ली। उसकी आंखें डर से फैल गईं। आप यहां से चले जाइए। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। बूढ़े से फिर मुलाकात। शाम को मैं उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार बूढ़े से मिला था। वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। तू नियम तोड़ रहा है, मैंने पूछा। कौन से नियम? ब्लॉक 13 के नियम। उसने कहा, ब्लॉक 13 बच्चों को नहीं छूता। जो बच्चों को देख ले वो ब्लॉक 13 की नज़र में गद्दार है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सजा का संकेत। मेरे मोबाइल पर तेज वाइब्रेशन हुआ। नया ऑर्डर। इस बार नाम नहीं था, बस लिखा था डिलीवरी बच्चे के लिए। लोकेशन शहर से बाहर। इनकार की कोशिश। मैंने ऐप बंद किया। मोबाइल फिर चालू हो गया। मैंने सिम निकाल दिया। स्क्रीन फिर जल उठी। परछाई की बेचैनी। मेरी परछाई अब कांप रही थी। वो दीवार पर अजीब हरकत कर रही थी, जैसे खुद निकलना चाहती हो। अंदर का दर्द। मेरे सीने में तेज ऐंठन हुई। मुंह से खून का स्वाद आया। मैं समझ गया, ब्लॉक 13 मुझे सजा दे रहा था। ऑर्डर की सच्चाई। लोकेशन एक अधूरा कॉलोनी प्रोजेक्ट था। अंधेरा, खामोशी, बीच में एक छोटा घर। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अंदर जाने से पहले मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, पर शरीर मुझ पर हावी हो रहा था। बूढ़े की आवाज दिमाग में गूंजी, अगर तू ये ऑर्डर पूरा करेगा तो तू पूरी तरह उनका हो जाएगा। आखिरी हिम्मत। मैंने खुद से कहा, नहीं, अब नहीं। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का सच। झलक। अंदर एक बच्चा बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, पर उसकी परछाई मेरी जैसी नहीं थी। वो उल्टी दिशा में हिल रही थी। उपभाग अ का अंत। मेरे कानों में ब्लॉक 13 की आवाज गूंजी, या तो बच्चा या तुम। ब्लॉक 13 की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। या तो बच्चा या तुम। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सामने बैठा बच्चा अब भी मेरी तरफ पीठ किए हुए था, पर उसकी परछाई दीवार पर उल्टी चल रही थी। बच्चे का मुड़ना। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू ठीक है ना? बच्चा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। चेहरा बिल्कुल सामान्य था, डरा हुआ, आंखों में आंसू, पर उसकी आंखों के पीछे कुछ और था, कुछ बहुत पुराना। दो नजरें। उस बच्चे की आंखों में एक पल के लिए दो नजरें दिखीं, एक मासूम, एक भूखी। उसने धीमे से पूछा, आप मुझे लेने आए हो? मेरे हाथ अपने आप डिलीवरी बैग की तरफ बढ़ गए। बैग अब भारी था। मैंने अंदर झांका। बैग का सच। अंदर कोई सामान नहीं था। अंदर था एक छोटा सा काला आईना। आईने की सतह हिल रही थी, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। आईने में झलक। मैंने अनजाने में आईने में देखा। मेरा चेहरा नहीं था उसमें। उसमें ब्लॉक 13 का गलियारा था, और उस गलियारे में सैकड़ों बच्चे दीवारों में जमे हुए थे। सच्चाई। ब्लॉक 13 बच्चों को नहीं ले जाता, वो उन्हें रास्ता बनाता है। उनकी मासूमियत से वो नए दरवाजे खोलता है। और आज एक और दरवाज़ा बनने वाला था। बच्चे की फुसफुसाहट। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। अगर मैं चला गया तो क्या दर्द होगा? मेरे सीने में कुछ टूट गया। विद्रोह। मैंने आईना जमीन पर फेंक दिया। आईना टूटते ही घर की दीवारें कांप उठीं। ब्लॉक 13 चीख उठा। इस बार गुस्से में नहीं, दर्द में। आईना का परछाई का निकलना। मेरी परछाई मेरे शरीर से अलग हो गई, पूरी तरह। वो मेरे सामने खड़ी थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो मैं था। मेरी ही शक्ल, पर आंखें खाली। ब्लॉक 13 का सच। उसने मेरे मुंह से बोलना शुरू किया, तुम रास्ता हो, और रास्ते खुद को नहीं रोकते। मेरे घुटने कांप गए। आखिरी चाल। मैंने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। चिल्लाया, अगर रास्ता हूं तो मैं तय करूंगा कहां जाएगा। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां जलन रहती थी, और पूरी ताकत से उसे दबाया। दर्द और रोशनी। ऐसा लगा जैसे सीना फट जाएगा। मेरी चीख और ब्लॉक 13 की दहाड़ एक साथ गूंजी। रोशनी फैल गई। परछाई पीछे हट गई। बच्चा बचा। जब सब शांत हुआ, बच्चा रो रहा था, जिंदा, सामान्य। उसकी परछाई अब सही दिशा में थी। बूढ़े की आखिरी बात। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, तूने एक दरवाजा तोड़ दिया। मैंने पूछा, अब? उसने गहरी सांस ली। अब ब्लॉक 13 तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सजा का ऐलान। मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, अब हर ऑर्डर तुम्हारा होगा। नीचे ब्लॉक 13 का निशान। सन्नाटा। घर गायब हो चुका था, कॉलोनी भी। मैं सड़क पर खड़ा था। बच्चा मेरे पास नहीं था। शायद वो बच गया। एहसास।
मेरे सीने की जलन अब और तेज थी, पर अंदर कुछ बदला था। डर के साथ साथ अब गुस्सा था और फैसला। मोबाइल की स्क्रीन अब कभी बंद नहीं होती थी। बैटरी खत्म हो जाए तो भी स्क्रीन जलती रहती। हर कुछ मिनट में एक ही नोटिफिकेशन, नया ऑर्डर। हर ऑर्डर मेरा पहले दिन। मैंने गिना 12 ऑर्डर, दूसरे दिन 24, तीसरे दिन मैंने गिनना छोड़ दिया, क्योंकि ये खाने की डिलीवरी नहीं थी, ये लोगों की आखिरी चीजें थीं, जिन्हें सिर्फ मैं देख सकता था। मैं जिन घरों में जाता वहां लोग होते, हंसते, बात करते, पर उनके पीछे परछाइयां खड़ी होती। कुछ फुसफुसाती, कुछ रोती और कुछ बस इंतजार करती। थकान जो सोने नहीं देती। मैं सो नहीं पाता था। आंख बंद करते ही दरवाजे दिखते। नंबर 13, कभी 1 और 3 अलग अलग, कभी जुड़े हुए। सीने की जलन हम लगातार थी। बूढ़े का सच। मैंने बूढ़े को ढूंढा, वो एक उजड़े मंदिर में मिला। उसने कहा, अब तू ब्लॉक 13 का पोस्टमैन है। मैंने पूछा, इसे कैसे रोका जाए? उसने सिर झुका लिया। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है। असली ब्लॉक 13। उसने जमीन पर एक निशान बनाया। जो तूने देखा था वह सिर्फ दरवाजे थे। असली ब्लॉक 13 शहर के नीचे है। मेरे पेट में ठंड दौड़ गई। उसकी ताकत। बूढ़ा बोला, वो खुद नहीं आ सकता, उसे हमेशा किसी जरिए की जरूरत होती है। उसने मेरी तरफ देखा। पहले वो बच्चे थे, अब तू है। गुस्सा। मेरे अंदर कुछ उबलने लगा। तो मैं ही उस तक पहुंचूंगा। बूढ़ा चौंक, तू नहीं बचेगा। मैंने कहा, मैं पहले ही आधा नहीं बचा। आखिरी लोकेशन। मोबाइल फिर चमका। इस बार ऑर्डर अलग था। डिलीवरी खुद के लिए। लोकेशन ब्लॉक 13 ओरिजिन पॉइंट। मेरी धड़कन तेज हो गई। उतरना। लोकेशन शहर के पुराने सीवर के पास थी। एक लोहे का ढक्कन, उस पर 13 खुदा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। नीचे का अंधेरा। मैं अंदर उतरा। सीढ़ियां बहुत गहरी थीं। हर कदम पर दीवारें फुसफुसातीं, वापस आ जाओ। मैं नहीं रुका। असली जगह। नीचे एक विशाल हॉल था। दीवारों पर हजारों दरवाजे। बीच में एक काला ढांचा, धड़कता हुआ, जिंदा। ब्लॉक 13 सामने। वो कोई इमारत नहीं थी, वो एक जीव था। दरवाजों से बना, परछाइयों से पला। वो मेरी तरफ मुड़ा। आमने सामने। उसकी आवाज सीधे दिमाग में, तुम लौट आए? मैंने कहा, डिलीवरी पूरी करने। आखिरी ऑर्डर। मेरे बैग में अब कुछ था। मैंने निकाला। वो वही काला आईना था, इस बार पूरा साफ। ब्लॉक 13 का डर। पहली बार ब्लॉक 13 पीछे हटा। तुम समझते नहीं। मैंने जवाब दिया, मैं समझता हूं। टकराव की शुरुआत। मैंने आईना ब्लॉक 13 की तरफ बढ़ाया। आईना चमका, दरवाजे कांपने लगे, परछाइयां चीखीं। काला आईना मेरे हाथों में धड़क रहा था, जैसे उसे पता हो कि आज उसका भी फैसला होने वाला है। मेरे सामने ब्लॉक 13 दरवाजों की देह में सिमटा खड़ा था। हजारों दरवाजे एक साथ कराह रहे थे। ब्लॉक 13 का सच। उसकी आवाज अब गुस्से वाली नहीं थी, अब वो थकी हुई थी। मैं घर हूं, जो खो गए, जिनका इंतजार नहीं हुआ, जिन्हें किसी ने ढूंढा नहीं। दरवाजों पर चेहरे उभरने लगे, वही लोग जिनकी परछाइयां मैं शहर में देखता आया था। कैसे बना ब्लॉक 13? ब्लॉक 13 बोला, शहर बड़ा हुआ, लोग तेज हुए, और जो पीछे छूटे वो मेरे पास आए। पहले गलती से, फिर जरूरत बन गए। मुझे समझ आ गया, वो पैदा नहीं हुआ था, वो बनाया गया था। मेरी भूमिका। तुम रास्ता बने, क्योंकि तुम अकेले थे, क्योंकि तुम रात में चलते थे, और क्योंकि कोई तुम्हें ढूंढता नहीं। उसकी आखिरी बात मेरे सीने में लगी। जवाब। मैंने आईना और ऊपर उठाया, अब काफी। आईने में दरवाजे दिखने लगे, हर दरवाजे के पीछे वही लोग, पर इस बार वो बाहर देख रहे थे। आईने की ताकत। बूढ़े की आवाज मेरे कानों में गूंजी। आईना रास्ता नहीं बनाता, वो रास्ता खोल देता है। मैंने आईना ब्लॉक 13 के दिल पर रख दिया। टूटना। तेज रोशनी फैली, दरवाजे एक एक करके गायब होने लगे, परछाइयां छूटने लगीं। ब्लॉक 13 चीखा, इस बार दर्द से नहीं, डर से। मासूमियत की वापसी।
आईने में मैंने बच्चों को देखा। वो दीवारों से आज़ाद हो रहे थे, हंसते हुए, रोते हुए, पर सही। कीमत। मेरे सीने में आग सी लगी। मैं गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कुछ खींच रहा हो। वो परछाई जो मेरे अंदर थी, वो बाहर निकल रही थी। आखिरी नज़र। वो परछाई मेरे सामने खड़ी हुई, मेरी जैसी, पर खाली। ब्लॉक 13 की आखिरी सांस उसी में भर रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर गायब। सन्नाटा। सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे नहीं थे, आवाजें नहीं थीं, बस मैं था और अंधेरा। बाहर। जब मेरी आंख खुली तो मैं सीवर के बाहर था। सुबह की रोशनी, शहर जाग रहा था। मोबाइल बंद पड़ा था, पूरी तरह। आखिरी जांच। मैंने पास के शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे परछाइयां थीं, पर आंखें पूरी थीं। बूढ़ा अलविदा। बूढ़ा सड़क के उस पार खड़ा था। उसने सिर हिलाया। तू रास्ता नहीं रहा, पर निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। और फिर वो भीड़ में गुम हो गया। आज की डिलीवरी। मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं रात में नहीं निकलता, पर कभी कभी जब कोई देर रात अकेला चलता है और अचानक उसे लगता है कि कोई देख रहा है, तो वो डरता नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं वहां होता हूं। अंतिम लाइन। ब्लॉक 13 खत्म हो गया, पर शहर अब भी रास्ते मांगता है, और मैं जिंदा हूं। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ऐसी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।